हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNSCS वर्ल्ड। तो पिछले दो वीडियो में हम सीख चुके हैं कि C++ लैंग्वेज में रेक्टेंगल के एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड रेक्टेंगल के पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में C++ लैंग्वेज में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। मतलब इस प्रोग्राम में क्या होगा कि हम इनपुट में रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू एंटर करने के बाद आउटपुट में हमें एक साथ दोनों के वैल्यू यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू शो होगा। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम टर्बो C++ कंपाइलर का यूज करने वाले हैं। तो आइए पहले ओपन कर लेते हैं हमारा कंपाइलर टर्बो C++। तो इसे ओपन करने के बाद हम हमारे प्रोग्राम को हेडर फाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हैज इंक्लूड iostream.h। उसके बाद लिख लेते हैं हैज इंक्लूड conio.h। तो हेडर फाइल्स के बाद हम यहाँ पे void main लिख लेते हैं जो कि हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेथ के वैल्यू को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल ले लेते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल के वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लेते हैं एरिया। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के वैल्यू को स्टोर करने के लिए और एक वेरिएबल ले लेते हैं पेरीमीटर। हम वेरिएबल्स में हमारे हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो उसके बाद CLR फंक्शन का यूज कर लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करता है। CLR फंक्शन के बाद हम यहाँ पे cout फंक्शन के मदद से यूजर को रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू एंटर करने के लिए एक मैसेज दे देते हैं। एंड उसके बाद cin इनपुट फंक्शन के मदद से यूजर से रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेथ के वैल्यू को एंटर करा लेते हैं। यूजर से रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू एंटर कराने के बाद हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इससे क्या होगा कि हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू एरिया वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के वैल्यू को भी पेरीमीटर वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि हमारे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो दोनों फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर के वैल्यू को आंसर में प्रिंट करा लेते हैं। हम एरिया वेरिएबल में हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के वैल्यू को स्टोर किए हैं। तो इसीलिए पहले cout फंक्शन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लिख कर एरिया के वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के वैल्यू को हम पेरीमीटर वेरिएबल में स्टोर किए हैं। तो उसी तरह से cout फंक्शन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लिख कर पेरीमीटर के वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। एंड दोनों के वैल्यू को आंसर में प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ पे getCH फंक्शन का यूज कर लेते हैं जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। एंड getCH फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंथ का वैल्यू ले लेते हैं 10 एंड उसके बाद एंटर करके ब्रेथ का वैल्यू ले लेते हैं 6। इनपुट में रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू लेने के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप आप जान गए होंगे कि C++ लैंग्वेज में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड इसी तरह के प्रोग्रामिंग वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।